अच्छा जी, आज जो है हमारी एक्सरसाइज बच्चों 19.2 शुरू होगी। ठीक है ना। डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, कैसे करेंगे डिटरमिनेंट, ये सब हम सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है। इसका हम सारे सवाल नहीं करेंगे, जाहिर है हम जितने हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे आज की तारीख में। ठीक है। कह रहा है एवलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। एवलुएट करना है हमने डिटरमिनेंट को। ठीक है ना। डिटरमिनेंट निकालने का फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको कैसे। 2 वाला 3 वाला फिर मैं आपको सवाल के साथ ही बताऊंगा। देखो, अगर मैट्रिक्स ए आपके पास है, ए बी सी और डी, ये मैट्रिक्स ए है आपके पास। ठीक है। ए डिटरमिनेंट ठीक है। तो आप क्या करो, ए को सी डी से मल्टीप्लाई करा दो, फिर फार्मूले का माइनस आएगा, बी को सी से मल्टीप्लाई करा दो, ये आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। सही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस का साइन, ए डी माइनस बी सी, ये आपका डिटरमिनेंट निकलता है 2 वाला। 3 वाला भी कैसे निकलता है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे कि पहला पार्ट है, पहले का पहला पार्ट, डिटरमिनेंट दिया है तो हम इसको ए डिटरमिनेंट ही सपोज कर रहे हैं। माइनस का 5, माइनस का 3, 3 माइनस का 4, सही है ना। अब अकॉर्डिंग टू दिस ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस, 5 4 द 20, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 3 द 9, तो ये आपके पास ए डिटरमिनेंट क्या आया, 29 आ गया। इस तरह से करना है। ठीक है ना। इसी तरह से मैं कुछ दूसरा करा कर दिखा देता हूं। जैसे कि इसका दूसरा पार्ट है, या तीसरा पार्ट चलो कर देता हूं। पहले का तीसरा पार्ट, ए डिटरमिनेंट क्या है, माइनस का 1, माइनस का 5, 2 और 3। तो ए सी माइनस बी डी, ठीक है ना भाई। तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, 2 5 का 10, तो माइनस 3 प्लस 10 7, ये आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। ये इस तरह से करना है। अब करते हैं 3 वाला। ठीक है ना। जैसे कि इसका है आपका 5वां पार्ट पहले का, ठीक है। ए डिटरमिनेंट 3 माइनस 3 माइनस 4, 4 1 माइनस का 5, 0 माइनस का 1 माइनस का 4, ये हो गया। ठीक है। अब मसला ये है कि ये डिटरमिनेंट 3 वाला है, 3/3 ऑर्डर का है, और ये डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का है। अब हमें पहले इसको जो है ना 2/2 ऑर्डर के बराबर करना पड़ेगा, 2/2 ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे अब ये देखो। सबसे पहले क्या करो, ये जो है ना हमारी ये पहली रो है, बता चुका हूं, ये सेकंड रो या थर्ड रो है। इस तरह से ये हमारी पहली कॉलम है, ये दूसरी कॉलम है, ये तीसरी कॉलम है। ठीक है। अब हमने करना क्या है इसके अंदर, करना ये है कि इस 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम कन्वर्ट करेंगे 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट के अंदर। लेकिन वो करना कैसे है वो देखो। आप पहली रो को लो, पहली रो में से आप पहला एलिमेंट बाहर निकाल लो। पहली रो का पहला एलिमेंट 3 है, यहां पर इसको आपने बाहर निकाल दिया। अब उस
एलिमेंट के बराबर वाला और उस एलिमेंट के नीचे वाले सारे एलिमेंट आप छोड़ दो। एलिमेंट निकाला है ना, इसके बराबर वाले दो एलिमेंट निकाल दो, ठीक है, और इसके नीचे वाले दो एलिमेंट भी छोड़ दो, छोड़ने हैं। तो बाकी क्या बचा, जो बचा उसको आप 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट के अंदर उतार लो। ठीक है, 1 हो गया। अब आएगा आपके पास फार्मूले का माइनस। अब आप पहली रो का तीसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट बाहर निकाल दो, जो क्या है -3। सही है ना, निकाल दिया। आप इसके साथ भी वही करोगे, इसके साथ वाले जितने भी एलिमेंट है और इसके नीचे वो सब आप छोड़ दो, बाकी जो बचे वो आप 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट में कॉपी कर लो। 4 -5 0 और -4, ठीक है ना। फिर दोबारा जब प्लस आएगा, प्लस से शुरू होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह चलता है, ठीक है ना। ये और बात है कि अगर किसी एलिमेंट के साथ कोई माइनस का साइन है तो फिर वो जाहिर है साइन की वजह से चेंज हो जाएगा साइन। अब यहां पर आप तीसरा एलिमेंट निकाल लो जो कि -4 है। अब उसके साथ भी यही करोगे, इस एलिमेंट के साथ वाले एलिमेंट और इसके नीचे वाले एलिमेंट छोड़ दो, जो बाकी बचे उसको उतार लो। 4 1 0 -1, ठीक है। अब ये माइनर, ये कहलाता है माइनर। 2/2 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होते हैं, वो जो डिटरमिनेंट है, इसको हम माइनर कहते हैं, ये माइनर है। अब इस माइनर ये आ गया 2/2 इसकी तरह से, तो अब इसको हम ऐसे ही खोलेंगे। 3 देखो ए बी ए सी फार्मूले का माइनस और बी डी, ठीक है, सही है ना। इसी तरह से खोला है मैंने, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3, इसको भी ऐसे ही खोल दो, ए डी माइनस बी सी, ठीक हो गया। प्लस माइनस माइनस का 4, इसको भी ऐसे ही कर दो, ए डी माइनस बी सी, ठीक है। तो माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस का 5। अब इधर माइनस प्लस माइनस 4 4 16, माइनस माइनस प्लस 5 0 0। फिर माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 0, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम। ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 9, तो माइनस का 9 इंटू 3 माइनस का 27, ठीक है ना। फिर 16 इंटू 3 36, नहीं 36 48, माइनस का 48। फिर माइनस माइनस प्लस 4 4 16। अब इसको सॉल्व कर लो। ए डिटरमिनेंट बच्चों आ रहा है आपके पास माइनस का 59, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह 3 वाला इस तरह से करना है, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहां से इसको मिटा रहा हूं मैं। पहले का 8वां पार्ट,
4 3 माइनस का 5 -5 -1 -5 2 4 4। अब यहां पर भी हम इसको माइनर बनाएंगे। कैसे? पहली रो का पहला एलिमेंट 4 है, बाहर कर दिया। अब उस एलिमेंट को के साथ वाले और इसके नीचे वाले एलिमेंट हमने छोड़ दिए, तो जो बाकी बचा वो हमने उतार लिया माइनर के अंदर। हो गया, पहला आपके पास प्लस का आया, फिर फार्मूले का माइनस। अब आप दूसरा एलिमेंट निकालो पहली रो का, 3 निकाल दिया। अब इसके साथ वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट छोड़ दो, तो ये बचेगा -5 -5 2 और 4। ठीक है ना। अब आपका आएगा प्लस का। अब तीसरा एलिमेंट निकालो, फार्मूले का प्लस आया, फिर तीसरा एलिमेंट -5 को निकाल दिया बाहर। उसके बाद वो उस एलिमेंट के साथ वाले एलिमेंट्स और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को छोड़कर जो बाकी बचे उसको कॉपी कर लो माइनर के अंदर। हो गया, बस इसको सॉल्व करना शुरू कर दो जिस तरह से हम माइनर को सॉल्व करते हैं 2x2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को। चलो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बल्कि चलो शो कर देता हूँ मैं। ये हो गया AD - BC, सही है। AD - BC प्लस माइनस माइनस का 5 आ जाएगा ये, ठीक है ना। फिर AD - B और C हो गया। इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 4 प्लस का 20 -3 माइनस का 20 और प्लस का 10 -5 माइनस का 20 और प्लस का 2, सही है ना। यहाँ आपके पास बचा 16 -3 20 माइनस का 18, सही है ना। तो सॉल्व कर लो, 16 4 से 64 होता है। माइनस माइनस प्लस 30 20 से 60 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 18 214। ठीक है, तो ये इस तरह से माइनर खुलेगा, माइनर कह रहा हूँ सॉरी, ये मैट्रिक्स 3x3 का ऑर्डर का ये इस तरह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। दूसरा, ये कह रहा है लेट मैट्रिक्स ए दिया है, देन कंप्यूट M12
M22 A22 A21 यानी ये माइनर और कोफैक्टर मालूम करने के लिए कह रहा है। माइनर मैंने आपको बता दिया माइनर क्या होता है, और मिसाल के तौर पर कोफैक्टर का जो फार्मूला है ना, कोफैक्टर मैं बता देता हूं। कोफैक्टर ये होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ए आई जे इजिकल टू -1 आई प्लस जे एम आई जे। ये जो आई जे है ये रॉ कॉलम को बता रहा है, एम जो है वो माइनर को बता रहा है, ठीक है ना। यानी आई जे से मुराद यहाँ पर ये है कि ये वाली रो और ये वाली रो कॉलम आप छोड़ दो, बाकी जो बचे वो आप उसको आप ले लो, ठीक है। ये सवाल मैं करवाता हूं तो फिर समझ में आ जाएगा। अभी मैट्रिक्स ए जो है आपके पास वो है टू वन वन, ये है, सही है ना। अब अगर वो आपसे कह रहा है M13 निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना, ये फाइंड करना है आपको। M13 का मतलब ये है कि पहली रो को और तीसरी कॉलम को छोड़ दो, जो बचे आप उतार लो। M13 का मतलब ये है कि पहली रो छोड़ दो और तीसरी कॉलम छोड़ दो, जो बचे उसको माइनर के अंदर उतार लो। अब ये माइनर खुलता कैसे है, AD माइनस BC, माइनस का 1 विच इज माइनस का 2, ये कह रहा है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि M32 ये मालूम करना है। M32 का मतलब ये है कि तीसरी रो को छोड़ो और दूसरी कॉलम को छोड़ दो, तीसरी रो दूसरी कॉलम, तो क्या बचेगा, 2 1 1 और 1। आई बात समझ में। तीसरी रो को छोड़ो और दूसरी कॉलम को छोड़ दो, जो बचे उसको उतार लो। अब इस माइनर को ओपन कर दो, डायरेक्ट कर दूं मैं, अब तो आ गया होगा ना खुलना। 2 1 2 प्लस माइनस फार्मूले का 1 1 1, तो M32 आपके पास आया 1। ये इस तरह से माइनर निकलता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो ये कह रहा है कि कोफैक्टर मालूम करने के लिए कह रहा है कि A21 निकाल कर दिखाओ, A21 फार्मूला हम ये लगा देंगे, -1 2 + 1 M21 पावर 3 हो जाएगी, और M21 क्या हो जाएगा, दूसरी रो और पहली कॉलम छोड़ दो, दूसरी रो पहली कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 1 और 2, सही है ना। दूसरी रो और पहली कॉलम, तो 1 माइनस का 1 1 और 2, ये उधर जाएगा। तो ये -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, बाकी इसको खोल दो 2 1 2 प्लस माइनस 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 प्लस 1 1 1, तो ये आपके पास माइनस का 3 आ रहा है। कौन सा कोफैक्टर, A21। ये इस तरह से होगा, समझ में आ रही है बात, इस तरह से होना है। इसी तरह से अगर वो ये कह रहा है A33 फैक्टर को फैक्टर मालूम करने के लिए कह रहा है, तो -1 3 + 3 M33। अब ये पावर 6 हो गई,
अब ये माइनर निकाल लेते हैं, तीसरी रो छोड़नी है और तीसरी कॉलम छोड़नी है, तो ये हो जाएगा 2 1 1 1, तो ये 1 हो जाएगा और 2 2 -1, तो 1 आंसर आएगा इसका। ये इस तरह से कोफैक्टर निकलता है, सही है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तरह से होना है क्वेश्चन नंबर 2। कोई मसला, कर लो इसको। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 10 है ना, डिटरमिनेंट 0 0 0 ACX BDY, तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, इसका डिटरमिनेंट जो है ना 0 आएगा। क्यों, ये बात याद रखना, लिखना चाहो तो लिख लेना इसको, मेरी ये सवाल ट्रिक्स भी मौजूद हैं इसमें। बेसिकली ये फर्स्ट ईयर की चीज़ है कि जब भी देखो ना किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी रो, कोई भी सिंगल रो या कोई भी सिंगल कॉलम 0 है, उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। ये एमसीक्यू से भी पूछ सकता है वो, कोई भी डिटरमिनेंट की कोई भी रो या कोई भी कॉलम, कोई एक रो या कोई भी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट या दोनों एलिमेंट, अगर 2 बाई 2 है तो 2 होंगे, 3 बाई 3 है तो 3 होंगे, यानी पूरी रो या पूरी कॉलम अगर 0 है तो डिटरमिनेंट उसका 0 आएगा। ठीक है ना, इसका चेक करना चाहो तो चेक कर लेना, आंसर खोल कर देख लो, इसका डिटरमिनेंट 0 निकला हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड आउट फॉर व्हाट वैल्यू x द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। मैट्रिक्स ए बच्चों है हमारे पास 5 + x 5 - x है, x + 1 2 और 4, ठीक है ना। इसको हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, 5 - x x + 1 2 और 4, ठीक है। अब सिंस ए इज सिंगुलर, ए मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, देयरफॉर इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, पीछे बताया था मैंने, वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जिसका डिटरमिनेंट 0 से कम या 0 से ज्यादा है, मतलब नॉन जीरो है, वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से सिंगुलर मैट्रिक्स को नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, और नॉन सिंगुलर को इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है ना। यानी वो मैट्रिक्स, इन्वर्ट का मतलब होता है इनवर्स, यानी वो मैट्रिक्स जिसका इनवर्स नहीं निकल सकता वो कहलाता है नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, जिसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्योंकि जब भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए ना, तो आगे हम इनवर्स निकाल सकते हैं, ये आगे अभी सवाल आएगा, ठीक है। और नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, सॉरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, तो वो आपका इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहलाएगा या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो अब हमने कहा कि सिंस ए जो है सिंगुलर है, बोल रहा है ना किताब में ए सिंगुलर, देयरफॉर फाइव माइनस एक्स एक्स प्लस 1 2 और 4, ये 0 हो जाएगा, सही है ना। अब इसको आप ओपन कर दो,
AD माइनस BC, AD माइनस BC इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4×5 = 20 माइनस 4x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये 18 हो जाएगा, माइनस का 6x इक्वल्स टू 0। 18 इज इक्वल टू 6x, 6 1 = 6, 6 3 = 18, तो x इज इक्वल टू 3। ये x की वैल्यू आ जाएगी, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्लासिफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर गिवन बाय। तो एक करा देता हूँ, एक सिंगुलर आएगा एक नॉन सिंगुलर आएगा। ठीक है ना। जीरो 2 माइनस का 1 3 माइनस का 2 1 3 2 माइनस का 1। ठीक है ना। अब अगर मालूम करना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो इसको हमें डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना होगा। वही है, पहली रो से पहला एलिमेंट निकालेंगे, जो एलिमेंट बराबर वाले उसके नीचे वाले उसको छोड़ देंगे, उसके बाद जो बचता है उसको आप माइनर के अंदर उतार दोगे। ठीक है ना। फिर माइनस फार्मूले का आएगा 3 1 3 माइनस का 1, फिर प्लस तीसरा एलिमेंट निकालेंगे। ठीक है ना। 3 माइनस का 2 3 और 2। तो ये तो आपका 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनर, तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर माइनस का 2 है, इसको आप खोल दो, माइनस का 3 माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस 1 3 2 = 6 प्लस 3 2 = 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ये हो गया माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस ये आपके पास हो गया 12। ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस का 12, ये माइनस का 12, तो ए डिफरेंट क्या आया। देयरफॉर मैट ए जो है इज सिंगुलर और नॉन इन्वर्टेबल। मैट्रिक्स। ठीक है ना। ये होगा इस तरीके से। समझ में आ गई बात। तो बस इसको हम यहीं तक ये रखते हैं और बाकी सवाल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।